Hello students, welcome to your online class. I am Savita Patel, PGD Biology, and today we will study agents of pollination. In this we have two categories. One is biotic and other is abiotic. Biotic means living agent and abiotic means non-living agent. अब living agent के अंदर हमारे पास है insects, bats and birds. And in abiotic agent we have wind and water. अब हम पढ़ेंगे scientific terms which are related to these agents of pollination. तो अगर जो pollination है it is carried out by wind, तो हम उसको कहते हैं anemophily, क्योंकि ये जो word है anemo इसका मतलब होता है wind. अगर water है agency तो हम इस term को कहेंगे hydrophily. hydro जो term है इसका meaning होता है water. insects के लिए हम use करते हैं entomophily, bat के लिए pterophily, and for birds we use ornithophily. So these are different kind of agents which help in the process of pollination. अब हम ये सारे process एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. तो हमारा पहला है pollination by wind. इसका मतलब pollination means transfer of pollen grains from the anther to the stigma. अब जब ट्रांसफर हो रही है तो किस तरह से हो रही है, यहाँ पर कैसे हो रही है, विंड से हो रही है. अब हमने पढ़ना है फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉलन की कैरेक्टरिस्टिक, स्टिग्मा की कैरेक्टरिस्टिक which help in this process. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है विंड पॉलन ऑफ एनी प्लांट स्पीशीज जिसमें भी विंड पॉलिनेशन हो रही है. तो यहाँ पर ये पाइन का पॉलन है. इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर दो विंग्स प्रेजेंट हैं. विंग्स क्या करेंगी, इट विल हेल्प द पॉलन to flow through the air or to get blow away through the air. Next characteristic आपने जो ध्यान रखना है कि जितने भी wind pollinated flowers होते हैं they are not colorful. Generally they are not colorful. क्यों? क्योंकि जो colored petals का characteristic होता है वो किस लिए होता है, to attract the insect. Now insects are not involved in this kind of pollination. तो generally जो flower है वो colored नहीं होगा, उसमें कोई स्पेशल नेक्टर नहीं होगा, फ्रेग्रेंस भी नहीं होती, इनकंस्पिक्यूअस होते हैं, छोटे स्मॉल साइज के होते हैं, जनरली कलरलेस या वाइट होते हैं. नेक्स्ट है इनका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो जनरली कॉम्पैक्ट होता है विद वेल एक्सपोज्ड एंथर. एंथर एक्सपोज क्यों जरूरी है, ताकि पॉलन ग्रेन कैन बी इजीली कैरिड अवे बाय द विंड. नेक्स्ट यू कैन सी दैट दीज आर द टू स्टिग्मा एंड द स्टिग्मा इज फेदरी. फेदरी स्टिग्मा की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो फेदरी स्टिग्मा होता है वो एयर में से पॉलन ग्रेन्स को इजीली क्या कर सकता है, कैच कर सकता है. तो दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ एडेप्टेशन इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स. नेक्स्ट इज पॉलन ग्रेन्स जनरली कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, बहुत हल्के होते हैं ताकि विंड के साथ इजीली ब्लो कर सके, एंड दे आर नॉन स्टिकी, ताकि इधर उधर किसी भी एनिमल पे, किसी भी इंसेक्ट पे या कहीं पर भी स्टिक ना हो. इसीलिए ये सारे एडेप्टेशन प्लांट को करनी पड़ती है. दूसरा फैक्टर, जितने भी विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उसमें जनरली क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर. बाय इन लार्ज नंबर, क्योंकि ये सिर्फ बाई चांस फैक्टर है कि जो पॉलन है वो राइट स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा. So in this process, lots of pollen grain get wasted. So plant has to spend this lots of energy in producing large number of pollen grain. So these are all the adaptation of the plant which are pollinated by wind. अब हम इसके एग्जांपल कर लेते हैं. कॉर्न आपने सुना होगा, इसमें pollination किससे होती है, wind से होती है. इसमें जो tassels होते हैं they are nothing but the style and stigma. Then we have grasses, उसमें भी जो pollination होती है वो जनरली कैसे होती है, wind से होती है. So this is all about pollination by wind. Now we will do pollination by water, and the scientific term for the pollination by water is hydrophily. Hydro means water, phily means to love. So first of all let's do the example. The first one is Vallisneria. इसके और example है सिरेटोफाइलम. यहाँ में आपका सिरेटोफाइलम, एक और है हाइड्रिला, एक और एग्जांपल है जोस्टेरा मेरिना. So these are the example of plants which are pollinated
pollinated by water. But pollination by water is not very common. बहुत कम स्पीशीज में होता है. I think 30 के अराउंड चल रहा है जिसमें पॉलिनेशन किससे होती है, वाटर से होती है. अगर हम एबायोटिक एजेंट की बात करते हैं तो एबायोटिक में हमारे पास है विंड एंड वाटर. इसमें से कॉमन क्या है, विंड. वाटर बहुत कम स्पीशीज के लिए है और जनरली किसमें है, मोनोकॉट्स में है. तो here are the few examples: Wellisneria, Ceratophyllum, Hydrilla, Jossera marina, which is a marine seagrass. These are the plants in which pollination occurs by wind. अब हम देखते हैं Wellisneria में pollination कैसे होती है. Wellisneria एक submerged plant है. इसमें ये देखो, ये this is the male flower and this is the female plant. इसका ये female flower है. Pollen grains are released into the water. They reach the surface of the water. And by chance they reach the stigma. Here the stigma is trifid. 1, 2, 3. Okay? Stigma कैसा है, sticky है, trifid है और pollen grains जब water के surface पे flow करते हैं तो they reach the stigma. This is how pollination occurs in Wellisneria. So यहाँ पर आप देखो, ये male plant अलग है और ये female plant अलग है. So this condition is known as unisexuality or dioecious condition. अब हम करते हैं जॉसेरा मेरिना. ये एक मेरीन सी ग्रास है. इसकी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लॉन्ग और नीडल लाइक होते हैं और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दैट इज जस्ट इक्वल टू द वाटर. दैट्स व्हाई दे फ्लोट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. फिर वाटर में फ्लो करते करते ये फीमेल फ्लावर तक पहुंचेंगे. जैसे ही ये स्टिग्मा के पास पहुंचते हैं ये उसके अराउंड क्या हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं. दिस इज हाउ पॉलिनेशन अकर्स इन जॉसेरा मेरिना. अब हमने देखा कि ये वेलिसनीरिया, जॉसेरा मेरिना, सेरेटोफाइलम, हाइड्रिला, ऑल दीज आर एक्वेटिक प्लांट. तो क्या सारे एक्वेटिक प्लांट में वाटर से ही पॉलिनेशन होगी? द आंसर इज नो. देयर आर मेनी वाटर स्पीशीज इन विच पॉलिनेशन डू नॉट अकर बाय द वाटर. इसमें हम एग्जांपल करते हैं, जैसे वाटर लिली है, आइशोर्निया क्रेसिपिस जिसका कॉमन नेम है वाटर हायसिंथ, है ना. तो इन दोनों प्लांट्स में अगर आप इसके फ्लावर्स ऑब्जर्व करो तो फ्लावर्स कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं एंड दे आर जनरली प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ वाटर. तो इन दोनों में जो पॉलिनेशन है, ऑल्दो दे आर एक्वेटिक प्लांट, बट जो पॉलिनेशन है वो वाटर से नहीं हो रही, बाय इंसेक्ट या बाय विंड हो रही है. कुछ फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं. कुछ विंड में और वाटर में सेम होगा क्योंकि दोनों ही क्या है, एबायोटिक एजेंट है. जैसे इसमें भी जो फ्लावर है वो कलरलेस, दे आर आल्सो कलरलेस, दोनों नेक्टरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, देयर विल बी नो फ्रेग्रेंस, फ्लावर्स विल बी स्मॉल इन साइज एंड इनकंस्पिकुअस. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं ये जो क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे. एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ इन वाले प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वो ये है कि पॉलन ग्रेन के आउटसाइड एक म्यूसिलेज की कवरिंग होगी. वो क्यों होती है, ताकि पॉलन वेट ना हो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द प्लांट्स विच आर पॉलिनेटेड बाय विंड, कि पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होगी सो दैट वो वेट ना हो. सो वी हैव जस्ट स्टडीड पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय वाटर एंड नाउ वी विल डू पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट. चलो हम करते हैं पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स, यानी दैट मीन्स लिविंग एजेंट्स जहाँ इन्वॉल्व हैं. तो हम पहले इंसेक्ट्स के नाम कर लेते हैं जो जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. दीज आर मॉथ, फ्लाइज, बटरफ्लाई, वास्प, बीटल्स, एंट्स एंड बीज. सो ये सारे इंसेक्ट क्या करेंगे, पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे. अब हमने करना है सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर्स व्हिच आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स. तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा, द फ्लावर विल बी कलर्ड, लार्ज एंड शोइंग पेटल्स. इसके अलावा उसमें नेक्टर होगा, फ्रेग्रेंस होगी, दे विल हैव स्पेसिफिक ऑर्डर. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों होते हैं, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट. क्योंकि इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा ओनली देन इट विल विजिट द फ्लावर. इसमें से कई पॉलन ग्रेन ऐसे भी होते हैं जो एडिबल होते हैं. तो जो इंसेक्ट आते हैं वो पॉलन ग्रेन्स को खाने भी आते हैं और कुछ वो सम ऑफ देम दे ईट एंड सम ऑफ देम दे पॉलिनेट. अब हम करेंगे इसके एग्जांपल्स. फर्स्ट है सेल्विया. सेल्विया इज अ मेंबर ऑफ फैमिली लेपिएटी, दैट इज मिड फैमिली. इसमें जो कोरोला होता है
स्टैटिक, इसका ये जो लोअर प्लेटफॉर्म है कोरोला का, ये प्लेटफॉर्म फॉर्म करता है सो दैट इंसेक्ट कैन लैंड ऑन दिस। और इसका ये जो अपर कोरोला होता है, दिस फॉर्म्स अ हुड लाइक स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट द फ्लोरल ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड इट। तो क्या होता है, ये जो फ्लावर है दिस इज प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस हमने कल पढ़ा था, क्या होता है, जिसमें एंथर पहले मैच्योर हो जाते हैं एंड गाइनिशियम से। तो एंथर पहले मैच्योर हो गया, अब दिस इंसेक्ट विल विजिट द फ्लावर फॉर नेक्टर। तो यहाँ पर इस लोअर लिप पे ये क्या करेगा, लैंड करेगा। जब ये लोअर लिप पे लैंड करेगा तो यहाँ जो एंथर्स हैं ये इसकी बैक पे क्या हो जाएंगे, रब हो जाएंगे। एंड व्हेन द सेम इंसेक्ट विल विजिट द अदर फ्लावर, इट विल pollinate that flower. So this is how pollination takes place in Salvia. Now we will do other examples of the plants in which pollination is done by insect. One of the plant is yucca. इसमें जो pollination होती है वो किससे होती है, moth से होती है। और इस moth का नाम क्या होता है, Tagicula। ठीक है। दूसरी एक ऑर्चिड की का जीनस है ऑफ्रिस। इसमें जो पॉलिनेशन होती है दैट इज डन बाय अ वास्प। अब इस ऑफ्रिस क्या है, इस ऑर्चिड का एक जीनस है। इस जीनस में स्पेशलिटी क्या है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं दैट रिसेंबल्स द फीमेल वास्प, यानी कि फ्लावर और फीमेल वास्प दोनों क्या है, मॉर्फोलॉजिकल सेम है, देखने में बिल्कुल सेम है। और जो मेल वास्प होता है दैट मैच्योर्स अर्लियर, पहले मैच्योर हो जाता है, इनएक्सपीरियंस्ड भी होता है। तो वो क्या करता है, वो पॉपुलेशन के लिए फीमेल फ्लावर्स के पास चला जाता है थिंकिंग दैट इट इज अ फीमेल वास्प। अब जब वो सीटू पॉपुलेट करता है थिंकिंग दैट इट इज द फीमेल वास्प, तो इस दौरान क्या हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है। तो यहाँ पर इसे सेक्शुअल डिसीट भी कहते हैं, because the male wasp pseudocopulates and in that process it transfers the pollen grains. Okay, one more example is Amorphophallus. I think you all know this is one of the tallest flower. इसमें जो pollination होती है वो किससे होती है, carrion beetles के थ्रू होती है। Now this is a symbiotic relationship. In fact pollinator और प्लांट के बीच मोस्टली रिलेशनशिप क्या है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मीन्स दे बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर, इसे हम म्यूटलिज्म भी कहते हैं। अब हाउ दे बोथ आर हेल्पिंग, यहाँ पर जो कैरियन बीटल है वो एमोर्फोफाइलस में क्या करती है, अपने एग ले करती है। सो दिस बीटल गेट्स अ सेफ प्लेस टू ले द एग्स। और एमोर्फोफाइलस, ये जो फ्लावर है, इसको क्या फायदा हो रहा है, इसकी पॉलिनेशन हो रही है। तो बोथ आर बेनिफिटिंग। So this is a kind of relationship in which both are helping each other in here in process of pollination, and carrion beetle will get the space to lay the eggs. So this is how pollination by insects takes place in various plants. Now pollination also takes place through the birds and bats. So if it takes place through birds, so we will call that scientific term is ornithophily. इसमें common birds which act as biotic agent are sunbirds, hummingbird, crow, parrot, hummingbird. So these are the birds which help in the process of pollination. And then we have bat also. There are some plant species in which pollination is done by bat. And the scientific term for this is Pterophily. So this is all about pollinating agents. That's all for today, and next time we will study post pollination development. Thank you. Stay safe and stay healthy.